बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन किसे कहते हैं? बेसिकली आपने ये टॉपिक आपका, अब मेरी बात सुने, आपके पास कोई बिल्डिंग है फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर, अब उसके अंदर आपको पता है कुछ ये हमारे पास एक बिल्डिंग है। अब मैं खड़ा हूँ यहाँ पर इस पॉइंट पे, इस पॉइंट से मुझे बिल्डिंग कंप्लीट नजर आ रही है, इस पॉइंट से मुझे बिल्डिंग कंप्लीट नजर आ रही है। और मैं इस पॉइंट से इसके लिए कुछ मतलब एक, अगर मैं इसके सेंटर की बात करूँ और फिर मैं बात करूँ इसकी, और फिर मैं बात करूँ अच्छा मेरी बात सुन रही है, अब ध्यान से, इस पॉइंट को मैं कहता हूँ ए, ये पॉइंट हो गया मेरे पास बी, ये पॉइंट हो गया मेरे पास सी, और ये पॉइंट हो गया मेरे पास। जब आप ऐसा करें, इसको डी कह लें और इसको सी कह लें, अकॉर्डिंग टू बुक अगर चले ये। अब मेरी बात सुने, एक एंगल आपको पता है यहाँ पर एक एंगल बन रहा है, ये बना, ठीक है, इसी तरह एक एंगल यहाँ पर भी तो बन रहा है, उसको भी कह देंगे। वो कहते हैं द एंगल क्या चीज, द एंगल बिटवीन किसके दरमियान, द एंगल बिटवीन ए से डी एंड ए से बी, यानी द एंगल बिटवीन द लाइन है ना, ये कौन सी, ए डी and the top of building, वो क्या बनेगी, ए बी, are called angle of elevation, एंगल ऑफ एलिवेशन। कहते हैं, ये देखिए मेरी, अब क्या लें आप, जहां से आप देख रहे हैं ना उसके सेंटर्ड में, अब अगर आप ह्यूमन आई की बात करें, इस तरह हमारे पास आंख है, अब आंख से जब आप किसी इमेज को देख रहे हैं यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल, तो आपका कुछ यूं इमेज बनता है, वो पूरी तस्वीर उसके अंदर आ जाती है। अब उसके अगर सेंटर की बात करें, उस सेंटर से सिर्फ ऊपर वाला हिस्सा जो है, अगर उस एंगल की बात करें तो हमारे पास जो एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाएगा। और जबकि आप देख तो पूरी बिल्डिंग को रहे हैं, लेकिन उस बिल्डिंग के मिड से, यानी आप अगर अपनी कह रहे हैं इस तरह आई के करीब मार्कर करके, और मतलब मार्कर आपको पूरा नजर आ रहा है, लेकिन आप उसके दरमियान एक वर्चुअल लाइन हमें नजर तो नहीं आ रही, लेकिन अगर आप खुद ही उसको ऑफ करें तो उस हाफ पॉइंट के ऊपर वाले हिस्से का जो एंगल होगा उसको एंगल ऑफ एलिवेशन कहेंगे, और जो नीचे वाला होगा उसको कहेंगे एंगल ऑफ डिस्पर्शन, एंगल ऑफ डेप्रेशन, एंगल ऑफ डेप्रेशन। सो ये हो गई एंगल ऑफ एलिवेशन की डेफिनेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। सो ये एंगल ऑफ एलिवेशन है आपका, और ये एंगल ऑफ डेप्रेशन। तो नीचे वाला जो एंगल होगा उसको हम कहेंगे एंगल ऑफ डेप्रेशन। इज दैट क्लियर? जो उससे तो एंगल ऑफ डेप्रेशन की डेफिनेशन क्या होगी? द एंगल बिटवीन द लाइन ए सी एंड द लो, या बॉटम क्या नहीं, टॉप की जगह पे क्या आ जाएगा, बॉटम।
तो अगर मैं यहीं पर लिख दूं इसकी डेफिनेशन तो क्या चेंजिंग होगी? तो हमारे पास एक तो लाइन आएगी एडी और दूसरी बात आएगी बॉटम की बात हो रही है, तो बॉटम है आपका एसी, बॉटम यहां पर एसी आ गया। तो जब बस माइनर से चेंजिंग की है तो एंगल ऑफ डेप्रेशन की डेफिनेशन बात करें। हाँ जी, ये सेम है यहाँ पे, तो ये जस्ट वो नीचे वाला वो ऊपर वाला, इस तरह हमें याद करना है इसको। समझ आ गई बात? सो अब क्वेश्चन की जानब चलते हैं, ये रेस करने लगे। आज मैं आपको क्वेश्चंस की हिंट दे दूंगा, उससे पहले आपको थोड़ा सा मतलब रिवाइज करवा दूं। अगर तो आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ी थी, याद हो? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में आपने लाइन पढ़ी थी सम पीपल हैव, यानी कि सम पीपल हैव, और इससे मुझे कौन सी रेशो मिली थी? साइन थीटा जो भी एंगल है, पीपल यानी कि परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। लाइन याद हो गई, सम पीपल हैव। अगली कर्ली ब्राउन हेयर, कर्ली ब्राउन हेयर, और इससे मैंने क्या याद किया था? cos थीटा which is equal to बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। ब्राउन का बी और हाइपोटेन्यूज क्या है? एच ए वो हाइपोटेन्यूज होगा। आपको याद होनी चाहिए, इसको कहते हैं परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, और इसको हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज। सिमिलरली इसको कहते हैं बेस, ये आपको पता है। अब अगली लाइन, थ्रू प्रॉपर ब्रशेस, brushes. So tangent theta is equal to perpendicular over base. So ये आपने तीन लाइनें याद कर लेनी है, समझ आ गई बात? और अगली बात, इनके जो ऑपोजिट है वो भी नहीं हमें जरूरत, जैसे हमने ये याद कर लेनी है। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशेस, याद रहेगी? सुरेश कर दूं, जल्दी करें, हरी अप। उसके बाद एक्सरसाइज नंबर हमारी आ रही है 6.6। क्वेश्चन नंबर 1 है उसका। स्टेटमेंट में कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट में कहते हैं द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ फ्लैग पोस्ट फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड level 40 meter away from the flag post is 60. अब कहता है ये एक पॉइंट हो गया, ये जहां पर वो फ्लैग लगाया, ये फ्लैग लगा दिया हमने, ये झंडा लगा दिया, आपको पता है इस तरह होता है झंडा, यहाँ को चलाना, ये हमने एक झंडा लगा दिया, ठीक है, किसी बिल्डिंग के टॉप पे। सो यहाँ पर कोई बिल्डिंग भी, मतलब इसके ऊपर झंडा लगा, ठीक हो गया। अब आपने देखना है, अब आपका ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये कितना है? ये उन्होंने कहा है कि ये हमारे पास है 40 मीटर, 40 मीटर दूर करना है। ए पॉइंट, इसको कह दो बी पॉइंट, इसको कह दो सी। अब वो एंगल क्या बनाता है जब वो देखते हैं इसको? ऊपर वाला हिस्से की बात हो रही है, तो एंगल आपका यहां बनेगा, एंगल बना आपका 60 डिग्री। कहता व्हाट इज द हाइट, उसकी हाइट कितनी है? कश्मीर की हाइट की बात हो रही है, तो इसको मैं क्या कह देता हूँ? एक्स, हमें नहीं पता, तो हमने एक्स फाइंड करना है इसका। तो अब देखिए मेरे पास बेस है, परपेंडिकुलर फाइंड करना, हाइपोटेन्यूज है ही नहीं, और एंगल है। अब कोई इनमें से ऐसी रेशियो बताओ जिसमें बेस और परपेंडिकुलर इकट्ठे आते हैं। इनमें देख के बताएं बेस और परपेंडिकुलर किसमें इकट्ठे आ रहे हैं, तो वो थ्रू प्रॉपर बेसिस यानी कि टेंजेंट थीटा। हमने कहा वी नो
हम जानते हैं कि टेंजेंट थीटा इक्वल टू पी ओवर बी, और टेंजेंट थीटा को आप लिख देंगे यहाँ पर 60 डिग्री, विच इज इक्वल टू बेस कितनी है उसकी 40 और डिवाइडेड बाय एक्स। अब टेंजेंट 60 का कोई बच्चा कैलकुलेटर में आंसर बताएगा मुझे? टेंजेंट 60 कैलकुलेटर में प्लीज प्रेस करें टेंजेंट 60, टेंजेंट 60 टेंजेंट 60। तो बच्चों आप लोगों ने इस तरह मतलब कैलकुलेटर पे जाके लिखना है टेंजेंट 60, अदरवाइज आप लोग बुक पे टेबल मौजूद है और मेरे मुताबिक ये होता है √3 1.732 और यही आता है टेंजेंट 60 का आंसर। सो √3 आएगा इस जगह पे। आप लोगों ने कैलकुलेटर से 1.7 पूछा आ रहे हैं, बट आपने टेबल से देख लेनी है ये वैल्यू, बुक में पड़ी बना हुआ टेबल, आपको लास्ट से मैंने बनाया भी सिखाया था, शायद याद हो। अब आप लिखेंगे 40 डिवाइडेड बाय √3, सो आपका आंसर कितना आ जाएगा 23.0, x इक्वल टू 23.09, और ये मीटर है तो लिहाजा इधर भी मीटर है लिख देना। तो बच्चों ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है इस तरह से। इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कर रहे हैं एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज अ वर्टिकल एंगल ऑफ 60 or 120 degree and the base is 10. Find the height of its altitude. So बच्चों एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, मतलब कि ट्रायंगल ही कह रहा हूं, वो बना के दिखाओ। तो आप लोग एक ट्रायंगल बना लेंगे, और ये जो एंगल है उसका वो 120 डिग्री है, समझ आ रही? अब उसके बाद वो क्या कहता है भाई, उसकी कोई जो बेस है वो 10 सेंटीमीटर, ये बेस 10 सेंटीमीटर। अब वो कहता है फाइंड द एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड इसको कहते हैं हाइट, तो ये आपने एक्सप्लेन करना है। सिमिलर टू दैट क्वेश्चन, ये डू योरसेल्फ है, ये मैं नहीं करना, डू योरसेल्फ। आपका 60 की जगह 120 आ जाए और 40 की जगह पे 10 आ जाए, बाकी सेम है सारा क्वेश्चन। इज दैट क्लियर? सो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। कहता ट्री 72 मीटर हाई, एक ट्री एक दरख्त है लगा है खड़े, ये दरख्त हो गया, तो ये देखो ठीक है, दरख्त कितना ऊंचा है 72, कहां से? ग्राउंड से, जमीन से, ये जमीन हो गई। आगे कहते हैं फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑन द टॉप ऑफ द, जो कि हमारे पास से 100 मीटर अवे फ्रॉम द ग्राउंड लेवल, सो ये 100 मीटर अवे है। आप लोगों ने इस पे क्या फाइंड करना है बच्चों? एंगल ऑफ एलिवेशन, सिमिलर टू दिस क्वेश्चन। कैसे? अब थीटा में नहीं गिवन, थीटा थीटा ही रहेगा यहाँ पर, और ऊपर आ जाएगा 72, नीचे आ जाएगा 100, दोनों को डिवाइड किया, जो आंसर आएगा उसका टेंजेंट इनवर्स लेना है। टेंजेंट इनवर्स मींस टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू आंसर। अब टेंजेंट थीटा इधर है तो उधर जाके क्या हो जाएगा? टेंजेंट इनवर्स। और टेंजेंट इनवर्स आप लोग कैलकुलेट कैसे करोगे? कैलकुलेटर पे आपने दबाना है शिफ्ट और प्लस टेंजेंट वैल्यू, शिफ्ट टेंजेंट दबाएंगे, आगे वो वैल्यू लिखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। कैलकुलेटर पे शिफ्ट और अगर टेंजेंट करेंगे तो आपका आंसर इससे आ जाएगा। यानी कि आपने लिखना है 72
डिवाइड 100, ये 0.72। अब इसका हमने शिफ्ट यहां से दबाया टेंजेंट और यहां से लिख दिया आंसर, तो ये आ गया आपका 35.75। आपने ये डिग्रीज वाला बटन प्रेस करना है, तो ये आ गया 35 डिग्री, ये आपका एंगल है। समझ आ गई बात कि नहीं आई? सो इस तरह से आप लोगों ने ये क्वेश्चन कर लेने हैं 3। अब आ गई क्वेश्चन नंबर 4 की बारी, जो कि मुझे लग रहा है कि सिमिलर है इसके, वो खुद ही करेंगे आप। द लैडर एक सीढ़ी है जिसका एंगल बनता है 60 डिग्री का ग्राउंड के साथ, और हाइट जो है वो दीवार की वो है 10 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ लैडर। लैडर कौन सी है इनमें से? अगर इनमें से लैडर हो तो किधर को होगी, ये वाली कि ये वाली? और लैडर हो, लैडर सीढ़ी, सीढ़ी इस तरह की होती है, तो कैसे खड़ी होती है सीढ़ी? देखिए आगे क्वेश्चन दिखाते हैं आगे। नेक्स्ट आपको इसके हिंट दे देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है वो ये एक दीवार है हाजी साहब, बल्कि सीधी कर लो थोड़ी सी, ये लो। अब इसके साथ खड़ी कर दो, ये सीढ़ी इस तरह बन रही है इसके साथ। अब सीढ़ी कौन है इनमें? ये। अब आपने हाइट निकालनी है इसकी सीढ़ी की और हाइट ऑफ लैडर, तो हाँ जी फाइंड क्या करना बताओ जल्दी से। ये x हो गया, ये दीवार कितनी ऊंची है 10 मीटर, और एंगल कितने का बना रही है ये लोग, और मुझे नहीं लगता कि मुझे ये करवाना चाहिए। सिमिलर टू दिस क्वेश्चन टेंजेंट वाली अब टेंजेंट नहीं लगेगा, अब क्या लगेगा फार्मूला? अब आपके पास हाइपोटेन्यूज फाइंड करनी है, परपेंडिकुलर है, तो साइन थीटा, यानी कि साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर परपेंडिकुलर कितना है इधर 10, परपेंडिकुलर ये होता है परपेंडिकुलर, और बेस क्या है? बेस है ही नहीं, ये हमारी क्या होगी हाइपोटेन्यूज, और बेस तो नीचे होती है तो वो नहीं है। इसमें वैल्यू पुट करो और फिर इसका आंसर निकाल दो। आई थिंक इसका आंसर क्या बनेगा? साइन 60 डिग्री, और यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई? परपेंडिकुलर हमारे पास 10 ओवर एक्स, एक्स इधर आ गया, ये आ गया 10 ओवर साइन 60, और साइन 60 कितना होता है? साइन 60 कैलकुलेटर में हमने प्रेस करने साइन का बटन, साइन और अगर लिख देना 60, आंसर आएगा इसका 0.866। आप लोग वो ही लिख दो आपकी मर्जी, 0.866 866 अब बच्चों क्या करना है? इधर 10 को डिवाइड कर देना इस आंसर में, 10 डिवाइड आंसर, इसका आंसर आएगा 11.54। यूनिट कौन सा आएगा? जो गिवन है आपको, मीटर। दैट्स योर आंसर। इज दैट क्लियर? ये 4 क्वेश्चन आप लोगों की होगी। याद है कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज पूछें। ओके नेक्स्ट, इसके बाद आप लोगों ने देखना है चलें इनफ बहुत। ये 4 क्वेश्चन आप लोगों ने अगेन करके आने हैं, ठीक है। सो यहाँ पर हमने क्लोज करते हैं इसको।